श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर हरियाणा सरकार के राज्य स्तरीय समारोह को लेकर पानीपत को भव्य तरीके के साथ सजाया जा रहा है। जगह जगह पर स्वागती गेट बनाए जा रहे हैं। सेक्टर 13 से 17 में समारोह स्थल पर पहुंचने वाले रास्तों के चौकों को रंग बिरंगे केसरी दुपट्टों से सजाया जा रहा है। वहीं सारे रास्ते को केसरी और नीले रंग की खालसाई झंडों के साथ भी सजावट की जा रही है। यही नहीं, पेड़ों पर भी लड़ियों के जरिए दीपमाला की गई है। नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नीलकमल। पानीपत की धरती पर 24 अप्रैल को हरियाणा सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर भव्य समारोह करने जा रही है और इस समारोह की तैयारियां हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से की जा रही हैं। यहां पर यह जो सेक्टर 13-17 का चौक है, यहां से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हालांकि यहां पर यह मेन चौक है, इसे पूरे भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और यहाँ से अगर हम सीधे राइट हैंड बात करें तो सीधे हाथ जाएं तो वहाँ पर जो है मेन पंडाल का ग्राउंड बनाया गया है जहाँ पर समारोह होगा। हालांकि विभिन्न जगहों पर स्वागती गेट बनाए गए हैं जहाँ से आने वाली संगत का स्वागत होगा और वहीं से होती हुई संगत इस मेन चौक से उधर राइट साइड होकर मेन पंडाल पर पहुंचेगी। यही नहीं, समारोह स्थल में मुख्य पंडाल के सामने भव्य गेट तैयार किया गया है। एक गुरुद्वारे की झलक पेश करते हुए शाम के समय रंग बिरंगी रोशनी से जगमग भव्य गेट अलौकिक नजारा पेश कर रहे हैं। तो पानीपत की धरती पर 24 अप्रैल को मनाए जा रहे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर जिस तरह से हम तैयारियां आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह पर पूरे पानीपत के लिए में स्वागती गेट बनाए गए हैं और पूरे पानीपत को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर समारोह स्थल की बात करें तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लगभग जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। अपने अंतिम चरण की तरफ जो तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर जो है ये मेन गेट जो है गुरुद्वारे का रूप दिया गया है पूरे गेट को और यहाँ पर एक ओंकार का जो लिखा गया है उसके साथ ही खंडे के साथ इसको सजाया जा रहा है और भव्य एक गेट तैयार किया गया है यहाँ से एंट्री के लिए। इस गेट के दूसरी तरफ जो है पंडाल सजाया गया है जहाँ पर दोनों तरफ लंगर हॉल बनाए गए हैं और बीच में जो है मेन स्टेज लगाई गई है जहाँ पर रागी ढाडी जत्थे पहुँचेंगे, वो गुरबानी कीर्तन करेंगे और वहीं पर सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होगा। उन्हीं के सानिध्य में ये सारा प्रोग्राम चलेगा और लोग भी यहाँ पर पहुंचकर गुरु साहिब की शिक्षाओं पर चलने का जो प्रण लेंगे और यहाँ पर उन्हें नतमस्तक होंगे। सिर्फ यही नहीं है, एक सुंदर प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई जाएगी जिनमें श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी और युवाओं को यह बताया जाएगा कि कितना गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है जो अब तक बताया ही नहीं गया। और हरियाणा सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि इस इतिहास को, इन कुर्बानियों को और इस गौरवशाली जो हमारे इतिहास है उसको युवाओं के सामने, देश के सामने रखा जाए ताकि गुरु साहिबानों ने जो सद्भावना का और त्याग का, जो बलिदान का प्रतिमूर्ति पेश की थी उसके बारे में पूरी दुनिया जान सके। पानीपत की धरती पर 24 अप्रैल को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व संबंधी आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवा ने बताया कि लगभग सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 25 एकड़ में समारोह स्थल में भव्य पंडाल सजाया गया है। जर्मन तकनीक से तैयार किए गए पंडाल में 1.5 से 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही समारोह में गुरु मर्यादा को बनाए रखने के लिए पगड़ी बांधने और सिरोपा का प्रबंध भी किया गया है। इसके साथ ही 23 अप्रैल को पानीपत की सभी सरकारी और निजी इमारतों को रोशनी के साथ सजाया जाएगा। पार्किंग संबंधी जहां बसों के लिए 7 सेक्टरों की व्यवस्था की गई है, वहीं कार और मोटरसाइकिल की पार्किंग का भी उचित प्रबंध किया गया है। समारोह में पहुंचने वाले 5000 श्रद्धालुओं को एक समय में लंगर छकाने के लिए 2 लंगर हाल तैयार किए गए हैं, जबकि विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों की ओर से 40 के करीब स्टॉल भी लगाए गए हैं। यही नहीं, मर्यादा को बनाए रखने के लिए संगत को पगड़ी बांधने और सिरोपे की व्यवस्था भी की गई है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पे 25 एकड़ से भी ज़्यादा में ये पीछे पंडाल और भव्य स्वरूप बनाया गया है। इसके अंदर अद्वितीय पंडाल है जिसके अंदर 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की संभावना है और
इसको जर्मन तकनीक से तैयार किया गया है। कार्यक्रम 24 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से शुरू होगा। प्रकाश उपरांत गुरु ग्रंथ साहब के यहाँ पर के स्थापित होने के बाद 9 बजे से अटूट लंगर भी चालू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, सभी संस्थाओं में, पूरे समाज में इसको लेके अति उत्साह है। आयोजक स्थल पर पगड़ी बांधने का भी और सरोपे का भी इंतजाम किया गया है। इस तरह का आयोजन प्रदेश में पहली बार हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। गुरुओं के बलिदान को दर्शाती प्रदर्शनी भी कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई है, जिसमें सभी सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को दिखाया जाएगा। शहर की सभी संस्थाएं एक मंच पर आकर लंगर व खाने की अपनी सेवाएं देंगी। 40 के करीब यहाँ पे सेवा स्टॉल अलग अलग विभिन्न व्यंजनों की लगाई गई हैं। 23 अप्रैल को पूरा पानीपत दिवाली की तरह पूर्व संध्या पे रोशन किया जाएगा। इसके अंदर सभी सरकारी भवनों पर भी और सभी गैर सरकारी भवनों पे भी लाइट का इंतजाम किया जाएगा और बाकायदा रोशनी की जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, IMA के द्वारा यहाँ पर एक निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है। उसके अंदर तरह तरह के चेकअप्स होंगे, OPD होगी और साथ में मेडिसिन भी फ्री वितरित की जाएंगी। यहाँ पर कई राज्यों से प्रसिद्ध रागी व डाडी भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस समारोह में सिख गुरुओं के गौरवमय इतिहास को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह ने बताया कि 85 स्लाइड की तैयार की गई इस प्रदर्शनी में गुरु नानक देव जी से लेकर बाबा बंदा सिंह बहादुर तक के इतिहास को दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुगलों के जुल्म के खिलाफ श्री गुरु नानक देव जी ने आवाज उठाकर तभी जुल्म के खिलाफ संघर्ष की नींव रख दी थी, जब उन्होंने बाबर को जाबर कहा था। खालसा राज के किले करनाल से लेकर चंडीगढ़ तक एस्टैब्लिश कर दिए गए थे और 2.5 लाख मुगल फौज यहाँ लड़ती रही और 6 साल लड़ने के बाद यहाँ मुगल जो साम्राज्य की एम्पायर थी, यहाँ पर कब्र खोद दी गई थी। और अल्टीमेटली जो लड़ाई थी वो कोई जर जमीन के लिए नहीं थी, वो लड़ाई सिर्फ मानवता की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, जो कॉन्टिन्यूसली जुल्म और जबर मानवता के ऊपर मुगल राज के द्वारा किया जा रहा था, उसको समाप्त करने के लिए थी। इसी तरीके से जो प्रदर्शनी का पार्ट है, प्रदर्शनी आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो पहली ही जो मुगलों के खिलाफ जो आवाज थी गुरु नानक साहब ने उठा दी थी। जब बाबर ने यहाँ हमला किया, गुरबाणी का श्लोक है, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, की मार पई कुरलाने तय की दर्द न आया। वे जब खुरासान एक जगह है काबुल के पास, उसको बसाने के लिए बाबर यहाँ हमला करता है, लड़ाई होती है पानीपत की, तो यहाँ पर निर्दोष यहाँ के बशिंदों के कत्लेआम जेनोसाइड किया जाता है। तो गुरु नानक साहब अहमदाबाद के आई विटनेस और बाबर को जाबर कहते हैं। उसके बाद कुछ टाइम जो अकबर का है वो पीसफुल बीच आता है, लेकिन इसी 15वें पातशाह के टाइम अल्टीमेटली उनको भी शहीदियों का दौर शुरू हो जाता है। 6वें पातशाह को 12 साल की कैद काट के आनी पड़ती है। इसी तरीके 9वें पातशाह की शहीदी होती है, 10वें पातशाह की शहीदी होती है और बंदा सिंह बहादुर की यहाँ फिर अल्टीमेटली जो मुगल राज की जड़ें उखाड़ फेंकी जाती है। नॉर्मली ये हमारे जो करिकुलम जो हम स्टडी करते हैं उसका पार्ट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आदमी अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता वो कल को इतिहास नहीं रच सकता। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रदर्शनी मैंने एंडेवर किए हैं कि 85 स्लाइड्स में है, गुरु नानक साहब से लेकर बंदा सिंह बहादुर तक है, वो सारी इतिहास को दर्शाएगी। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवान ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को 7 पंडाल के अंदर चल रहे एक व्यवस्था के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी। वहीं प्रदर्शनी स्थल पर जाकर भी प्रदर्शनी के बारे में जायजा लिया और इस अवसर पर प्रदर्शनी के इंचार्ज और देखरेख कर रहे करनाल के ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह से चढ़ती कला टाइम टीवी चैनल के पत्रकार नीलकमल ने विशेष बातचीत की। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व की जो समारोह की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, उसमें खास बात यह है कि इन समारोहों में सिख धर्म को लेकर जो एक बेहतरीन प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें गुरु नानक देव जी से लेकर बाबा बंदा सिंह बहादुर तक का जो इतिहास है वो सारा दर्शाया जाएगा। तो गगनदीप सिंह जी जो कि जॉइंट कमिश्नर हैं और पूरी प्रदर्शनी के इंचार्ज भी हैं, वो इस प्रदर्शनी को देखेंगे और आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनी का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। गगन जी, अगर बात की जाए इन प्रदर्शनी की, तो किस तरह से इस प्रदर्शनी को आप यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि इतिहास जो है वो लोगों तक पहुँचे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
जैसे कि पहले तो आप देख ही रहे हैं कि जो थीम तो नेचुरली क्यों 400 साल गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की सेलिब्रेशन है, तो 1621 और 1621 से लेकर 1675 तक कंसंट्रेटेड है। उनके पूरे जीवन, उनके प्रकाश से लेकर शहीदी तक की पूरी स्लाइड्स लगेंगी। और इसके अलावा क्योंकि 9वें नानक भी बोले जाते हैं, तो इसलिए जो गुरबाणी कहती जोत और जुगत नहीं बदलती, तो इसलिए मतलब गुरु नानक पातशाह से शुरू करेंगे। जिस टाइम गुरु नानक पातशाह ने बाबर को जाबर कहा और उनको जेल भेज दिया गया और उन्होंने उसके खिलाफ मानवतावादी, जो गैर मानवतावादी बाबरदियाँ नीतियाँ सी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो इसी तरीके से उनसी पूरी विचारधारा पे चलते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने भी अगे शहीदी दी थी। औरंगजेब ने जो कि फरमान जारी किया कि इन्होंने शहीद किया जाए सिर कलम करके, और भाई मती दास ते भाई सती दास जी और भाई दयाला दास जी ने भी शहीद किया गया चांदनी चौक दिल्ली दे विच। इसी तरीके नाल पंजवें पातशाह ने भी शहीद किया गया। तो इसलिए जो लड़ीवार है, कनैक्टिविटी है, वो गुरु नानक पातशाह शुरू होकर दूसरे पातशाह, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छवें पातशाह ने जेल कट्टी 12 साल, जैसे कि आप सबको पता है, ग्वालियर की जेल में, क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजन थी, उसमें कैद रहे। और इसी के बाद गुरु अपने हर राय साहब, जो कि लोगड़ दी पहाड़ियाँ 13 साल गुजारते थापल के इलाके में, और गुरु हरकृष्ण साहब, उनको भी औरंगजेब बुलाते हैं वहाँ पर दिल्ली। और 9वें पातशाह ਨੂੰ भी फिर दिल्ली ले जाया जाता है। और इसी तरीके से गुरु गोबिंद सिंह महाराज को भी नदेड़ जाके मतलब शहीद किया जाता है। और बंदा सिंह बहादुर फिर इन्हें सारियाँ जो एट्रोसिटीज़, क्योंकि मुगलों की ख़त्म नहीं हो रही थी, उन्होंने आके यहीं पर इस इलाके से ही मुगल राज की जड़ें उखाड़नी शुरू करी, और उसके बारे में कैसे किलाबंदी की गई और कैसे उस लड़ाइयाँ लड़ी गई और ये एट्रोसिटीज़ को समाप्त किया गया। तो 1469-1716 तक की टोटल स्लाइड्स है। कंसंट्रेशन जो पीरियड है 1621 से लेकर 1675 तक है। टोटल कितनी स्लाइड्स तैयार की गई हैं? 85 स्लाइड्स हैं, और मोटे मोटे तौर पर जो कि तकरीबन 45 के करीब जो स्लाइड्स है गुरु तेग बहादुर जी कर, बाकी जो पर्सनैलिटीज़ जो मैंने गुरु साहब और बंदा सिंह बहादुर बारे जहाँ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है खालसा राज के लिए उसके बारे में है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि आज गुरुवार से ही ये प्रदर्शनी शुरू हो जाएगी, हालांकि तैयारी शुरू हो गई है। कब तक जो है लोगों को ये देखने को मिलेगी? देखिए, जैसा कि है कल बिल्कुल डेफिनेटली ये दोपहर तक रेडी होगी और शुरू हो जाएगी। वैसे तो रात को ही काम ख़त्म करेंगे। जैसे कि आपको पता है भी ये ट्राई लैंग्वेज में है, तो ट्राई लैंग्वेज में बनानी एक अपने आप में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि लैंग्वेज को कहीं ना कहीं सिमेट्री में लेके आना, क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी 1-1.5 महीने से काम कर रही थी। फाइनल हो चुकी है, प्रदर्शनी प्रिंट होके आ चुकी है, लग रही है आपके सामने जल्द डिस्प्ले हो जाएगी। कितनी मेहनत लगी इस प्रदर्शनी को तैयार करने के लिए, क्योंकि काफ़ी इतिहास खंगालना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि हमारी टीम तो लगभग जो सरदार गुरविंदर सिंह और सरदार जरनैल सिंह लगभग 1 साल से ऊपर कॉफ़ी टेल बुक के ऊपर काम कर ही रहे थे, और जिसका मैं भी पार्ट था। तो इसमें से अल्टीमेटली वो जो मटेरियल था वो काफ़ी तो गुरु तेग बहादुर साहब के ऊपर रेडी था, और जैसे कि लोहगढ़ के ऊपर खोज 2016 से चली रही है, तो उस तरीके से गुरु नानक पातशाह से लेकर बंदा सिंह बहादुर तक काफ़ी इतिहास रेडी था। उसको संयोजने के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से डिस्प्ले करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए 1 महीने का टाइम लगा है। गगन जी, कुछ युवाओं से हमने बात की, लेकिन वो इस समारोह को लेकर उत्साहित तो हैं। अगर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ज़्यादा उनसे पूछा जाए तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, बताया उन्होंने। लेकिन ये प्रदर्शनी आप क्या मानते हैं, कितना ज़्यादा जो है उपयोगी साबित हुई? देखिए, ऐसा है कि प्रदर्शनी आप एक बार देख सकते हैं, वो प्राइमरी इंडक्शन हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट को पता लग जाएगा गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे में और सच के लिए कैसे उन्होंने अपनी शहीदी दी। और लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा, बुक्स अवेलेबल है, नेट पे काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होता जाएगा गुरु तेग बहादुर जी के। और फिर हमें पता चलेगा कि जैसे हम भय खाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, टेंशन में आते हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी की अगर आप बानी पढ़ोगे तो उनको कहना भय खाने की ज़रूरत नहीं है, और जो मौत है वो एक अटल सच्चाई है। लेकिन हमें सच के राह पे चलते हुए अगर आए तो वो बेटर होगा। खास अपील क्या करना चाहेंगे लोगों को आप? आइए जी, देखिए, आइए इकट्ठे होते हैं और एक इस पूरे ऐतिहासिक जो प्रोग्राम है 400 साल गुरु तेग बहादुर का, इसमें हम गवाह बनते हैं। छोटे बच्चे आएंगे तो अपकमिंग जनरेशन है, उनको पता चलेगा कि हाँ जी, इस तरीके से समागम बनाए गए, सरकार ने इस तरीके से समागम बनाए, ये हमारे इतिहास है, ये हमारे गुरु साहिबान का सैक्रीफाइस का इतिहास है, मार्टरडम का इतिहास है। तो नेचुरली हमें एक पूरी इंस्पिरेशन मिलती है सबके लिए। धन्यवाद। तो ये थे गगनदीप सिंह जी, जो बता रहे हैं कि पूरे तरीके से यहाँ पर जो है प्रदर्शनी लगाई जा रही है। ख़ास तौर पर
प्रकाश पर्व है 400 साल, तो शुरुआत यहाँ से श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताने से ही की जाएगी। और इसके अलावा श्री गुरु नानक देव जी से लेकर बाबा बंदा सिंह बहादुर तक का जो इतिहास है, किस तरह की उनकी शिक्षाएं थी, किस तरह से उन्होंने मुग़ल राज के ख़िलाफ़ लड़ा, किस तरह से शहीदियाँ हुई, किस तरह से उन्होंने आपसी सद्भावना का संदेश दिया। तो लगभग अभी जो तैयारी है की जा रही है प्रदर्शनी को लेकर, तो यहाँ पर इस प्रदर्शनी के लिए 85 स्लाइड बनाई गई हैं, जिसमें गुरु साहिब का और सिख धर्म का पूरा इतिहास बताया जाएगा। और यही अपील की जा रही है कि लोग जो हैं वो आएँ और यहाँ पर गुरु साहिब के चरणों में नतमस्तक होने के साथ साथ यहाँ से जो है वो इतिहास को जानें, ताकि इस गौरवमयी इतिहास के बारे में सब लोगों को पता लग सके। क्योंकि 400 साला प्रकाश पर्व जो शताब्दी हम मना रहे हैं, ये अब 100 साल बाद आएगी। तो भले ही आज जो हम देख रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अगली बार ना देखने को मिले, लेकिन जो यंग जनरेशन जहां आएगी उनको ज़रूर इस बात से अवगत करवाया जाएगा। उनके जहन में यह बात ज़रूर आएगी कि इतना गौरवमयी इतिहास जो आज तक उनके सामने रखा नहीं गया, जिससे वो दूर थे, प्रदर्शनी के ज़रिए अपने गौरवमयी इतिहास के बारे में जान सकेंगे। तो हम भी अपील करेंगे कि आप यहाँ पर ज़रूर पहुँचें, गुरु साहिब को नतमस्तक हों और अपने गौरवमयी इतिहास को जानने के लिए इस प्रदर्शनी में ज़रूर पहुँचें। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए मैं नीलकमल, अपने सहयोगी संदीप रोहिला के साथ पानीपत।